हेलो बच्चों, क्लास 12th में आपका प्रोज में 4th चैप्टर होम कमिंग कंटिन्यू है। इसमें से आपने 11 पार्ट कर लिए थे, 11 सेगमेंट आपने कर लिए थे। जब उसकी मामी उससे कह रही थी कि इससे बेहतर है कि इसे घर भेज आओ। अब उसके आगे से पढ़ते हैं यहाँ से बच्चों। फटिक फटिक हर्ड हर वर्ड्स, फटिक ने उसके शब्दों को सुना एंड सोब्ड अलाउड, और बहुत ज़ोर से रोने लगा। अंकल आई वॉज जस्ट गोइंग होम, मामा मैं बस अभी घर जाना ही वाला था, बट दे ड्रैग्ड, परंतु वे मुझे खींच कर ले आए यहाँ पर। द फीवर रोज वेरी हाई, बुखार बहुत ऊंचा चढ़ गया था। एंड ऑल द नाइट बॉयज वॉज डिलीरियस, बच्चा सारी रात सपने देखता रहा, बड़बड़ाता रहा। विशंबर ब्रॉट इन अ डॉक्टर, विशंबर एक डॉक्टर को लेकर आया। फटिक ओपन हिज आइज, फटिक ने अपनी आंखें खोली। फ्लश्ड विथ फीवर, अपने बुखार से, और बुखार से बहुत ज़्यादा परेशान। एंड लुक्ड आउट द सीलिंग, छत की तरफ देखता है। एंड सेट बिगनली, और खालीपन महसूस करके बोलता है, अंकल हैव द हॉलीडेज कम येट, क्या छुट्टियां आ गई हैं? मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ? विशंबर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आइज, विशंबर ने खुद अपनी आंखों से आंसू पोंछे। एंड टुक फटिक्स लीन एंड बर्निंग हैंड ऑफ हिज ओन, फटिक का जलता हुआ सा शरीर अपने ऊपर ले लिया, उसका हाथ अपने हाथ में लिया, और जलते हुए जैसे हाथ को, और वो थाम कर बैठ गया। एंड सेट हिम थ्रू द नाइट, और उस रात उसके बराबर में बैठ गया, उसके पास में बैठ गया। द बॉय बिगिन अगेन टू मटर, लड़का फिर धीरे धीरे बात करने लगा, जैसे मुंह में सब शब्द उसके मुंह में से ही निकल नहीं पा रहे थे। एट लास्ट, सबसे पहले अंततः द बॉयज बिकेम एक्साइटेड, आवाज़ बहुत तेज हो गई। मदर, उसने चिल्ला, ही क्राइड, डोंट बीट मी लाइक दैट, मुझे इस तरह मत मारो मदर, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सच बता रहा हूँ। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, फटिक बिकेम कॉन्शियस फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए फटिक होश में आया। ही टर्न हिज आइज, उसने अपनी आंखें मोड़ी। अबाउट द रूम, कमरे की तरफ देखा। एज ही एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, शायद उसे किसी के आने का इंतजार हो। एट लास्ट, अंततः, विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, उसके दिमाग में बिल्कुल निराशाजनक अवस्था छा गई थी। ही हैड सैंक विद द पिलो, उसने अपना सिर तकिए में दबा लिया। ही टर्न हिज फेस टू द वॉल, दीवार की तरफ अपना चेहरा मोड़कर, विद अ डीप साय, बहुत गहरी सांस के साथ। विशंबर न्यू हिज थॉट, विशंबर जानता था उसके विचार। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, अपने सिर को दबाकर बोलता है, विस्पर्ड, धीरे से बोलता है, फटिक आई हैव सेंट फॉर यू मदर, मैंने तुम्हारी माँ को बुलाने भेज दिया। द डे वेंट बाय, दिन गुजरते गए। द डॉक्टर सेड इन अ ट्रबल बॉय, एक परेशानी वाली आवाज़ में बोलता है, दैट द बॉय कंडीशन वेरी क्रिटिकल, की लड़के की दशा बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। लेटर इन द फटिक मदर बस टू, और थोड़े समय के बाद फटिक की माँ चीखती हुई आई, चिल्लाती हुई आई कमरे में। एंड बिगन टू टॉस फ्रॉम वन साइड टू, और एक तरफ से दूसरी तरफ वो जाकर बैठने लगी और धीरे धीरे चिल्लाने लगी। विशंबर ट्राइड टू कॉल्म हर एग्नेशन, विशंबर ने उसे शांत कराने की कोशिश की। बट शी फ्लंग्ड हर सेल्फ ऑन द बेड, परंतु वो बिस्तर पर और ज़्यादा चिल्ला रही थी। एंड क्राइड, कह रही थी, फटिक माई डार्लिंग, मेरे बच्चे। इस तरह से फटिक स्टॉप द रेस्टलेस फॉर मोमेंट, फटिक थोड़े समय के लिए, जैसे कि उसका ध्यान भंग हुआ हो, थोड़े समय के लिए होश आया। हिज हैंड सीज बीटिंग अप, उसके हाथ कांप रहे थे, रुक गए थे। एंड डाउन ही सेड, उसने कहा, ऐसी आवाज़ निकालकर, ई द मदर क्राइड, माँ चिल्लाकर कहा, फटिक माई डार्लिंग, मेरे बेटे। फटिक वेरी स्लोली टर्न हिज हाइड, जैसे ही फटिक को पता चला थोड़ा सा शायद उसकी माँ आ गई, उसने अपना सिर धीरे से हिलाया। विदाउट सीइंग एनीबडी, बिना किसी को देखे। सेड कम मदर द हॉलीडेज हैज कम, द मदर द हॉलीडेज हैव कम, कि माँ छुट्टियाँ आ गई हैं। इस तरह से बेटा इस दुखद कहानी का अंत हुआ, और इसकी एक्सरसाइज तो मैं आपको करा दूंगा, पर इससे पहले जो ज़रूरी है वो ये कि आप सारे के सारे चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ लीजिए। जो पढ़ाया उसमें से चैप्टर में से क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस आपको करने होंगे, पर आप तभी कर पाओगे बच्चों जब आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है। तो इसके लिए आप बार बार वीडियोस देखें, पूरा वीडियोस देखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। और अगर आपको अच्छे से पेपर देना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से पेपर देना है, तो आपको चैप्टर के अंदर से डीपली पढ़ना होगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।